चलो बच्चों ध्यान से देखते हैं। आज लेक्चर नंबर हम लोग 8 पढ़ेंगे और आज का सेशन में बस इतना बात है। अगर मैं इतना विनती कर सकता हूं कि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप पिछला लेक्चर देखिए, क्योंकि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बीच में एकदम पॉइंट आ चुका है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा और पीछे का लेक्चर नहीं देखे होगे तो पहले जाकर देख लीजिए। किसी प्रकार का नॉइज नहीं ना आ रहा। आज पंखा पे पहली बार ट्रायल किए, क्योंकि अभी क्लासरूम में एसी लगा नहीं, कुछ दिन में एसी लग जाएगा तो फिर ये बंद रहेगा। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और हम लोग पीछे तक सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 7 तक में क्लियर कर चुके थे। ये हमारी 8वीं कॉन्सेप्ट है, सॉरी आई तक। चलो देखते हैं, मजे के साथ क्लियर हो जाएगा यार। ये करना है कि भाई डिफरेंशिएशन करना, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करना है। ओवरऑल इसकी कहानी यही है। ऊपर लिखा गया बच्चों कि देख लीजिए, डिफरेंशिएशन द फॉलोइंग फंक्शन, यानी इसको डिफरेंशिएशन करना है बस। तो ये तो आपको बिहार बोर्ड में कैसे मिलेगा, हालांकि आज तक नहीं पूछा ये क्वेश्चन, लेकिन आपको ये मिलता तो कैसा मिलता, आपको ऐसा मिलता। सुन मेरे भाई, आपको कुछ इस प्रकार मिलता, बाई बराबर अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1 और सेक एक्स प्लस 1, कुछ ऐसा मिलता। ऐसा आपको कुछ बोर्ड में देखने को मिलता। सही है, ये पूरा में रूट है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये कहानी पूरा में रूट है, मजे के साथ। अब आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, जो कितने बच्चों को लग रहा होगा कि सर अंदर में रेशनलाइज कर लेते हैं, बिल्कुल सही कर लो तुम। दूसरे किसी बच्चे को लग रहा है कि सर डिफरेंशिएशन ही करना है ना, मैं इसे चेन रूल लगा लेता हूं, सबसे पहले रूट का करूंगा फिर अंदर में आके यू बटा भी के रूप में कर लूंगा। दूसरा बच्चे का ये सोच है। तीसरी जो यूनिवर्सल सोच है, जो मैंने आपको सोचने के लिए बताया है कि साइन कॉस के अलावा दुनिया में कोई भी ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन आपको नजर आ जाए तो सबसे पहले उसे साइन कॉस में बदल दो। बस मैंने क्या बोला, साइन कॉस के अलावा दुनिया में कभी भी ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन मिल जाए उसे आप साइन कॉस में बदल दो। बोले ठीक है गुरुजी बदल देते हैं, अभी मत डिफरेंशिएशन करो। बस इतना बात तो तुमको खबर हो गया होगा कि साइन कॉस के अलावा जिंदगी में अगर मुझे कुछ मिलता है तो उसे मैं साइन कॉस में बदल देता हूं। तो तुम्हारा पता है कि सेक एक्स बराबर एक फार्मूला होता है 1 बटा के कॉस एक्स, 1 बटा के कॉस एक्स फार्मूला होता है। तो ये कहानी हो जाएगा 1 बटा के कॉस एक्स माइनस का 1 और बटा 1 बटा के कॉस एक्स और प्लस का 1। ढेर दिन से क्लास नहीं चला था, लग रहा है क्या हम लिख रहे हैं। चलो सही है। अब बच्चों ध्यान से अगर सुनोगे तो कहोगे सर ये तो बेसिक बात है कि हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे यानी नहीं कुछ तो इसके नीचे भी 1 है, 1 के नीचे भी 1 होता है, तो मैं ले लेता हूं कॉस एलसीएम। जैसे ही कॉस एलसीएम ले लूंगा तो कॉस कॉस कर जाएगा, बचेगा 1 बटा कॉस एक्स, 1 बटा कॉस एक्स और बटा कॉस एक्स, अब 1 प्लस क्या रे बउआ कॉस एक्स, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है ना। अब बचपन से तुमको ये कहानी पता है कि गुरुजी कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चे ठीक है जी। अब मेरे प्यारे मित्र मेरे भाई तुम कहोगे गुरुजी आपसे एक बात तो जरूर पूछना था सर, ये बचेगा क्या बचेगा, देखो बताते हैं। बचेगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स और बचने वाला है 1 प्लस का कॉस एक्स। अब ये दोनों का शकल देखते ही आपको इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री से मैंने एक बात बताता आया है, इसकी शकल देखते के साथ कहोगे सर बड़ा फील हो रहा है गुरुजी, क्या ही बताए आपको, आपने ही बताया सर कि 1 प्लस अगर cos x होता है cos 2x होता है तो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है। और अगर इसी को 1 प्लस सिर्फ cos x लिखा जाए, सिर्फ cos x लिखा जाए, यानी 2 गो यहाँ पे x था तो यहाँ पे एगो x हो गया और एगो x रहता तो ये आधा हो जाता है। x/2 याद करने का तरीका फार्मूला वीडियो में बता दिया गया। ठीक है। अच्छा अगर सेम माइनस वाला कहानी होता तब सर, यानी 1 माइनस कॉस एक्स, तो बताए हैं ना कि ये दूसरी जात से शादी करता है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है। लेकिन यही अगर ये हाफ एंगल में हो जाए 1 माइनस कॉस एक्स हो जाए तो क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x/2। अब बोलोगे सर आप इतनी बार क्यों लिखते हैं, क्यों इतनी बार लिखते हैं? मैं आपको इसलिए लिखता हूं कि आप लोग भी बार बार लिखो ताकि आपको कदापि कहीं फार्मूला भूलो नहीं, इसीलिए बार बार लिखता हूं।
कहोगे ठीक है मालिक चलते हैं। अगर चलोगे तो ये आपका हो जाएगा बाई बराबर अंडर रूट, देखो 1 माइनस है तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटा बटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बच्चे बच्चे को पता है कि 2 से 2 गया, बाई बराबर, अब ये कहानी सुनो क्या होने वाला है। यहाँ साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, जैसे मैं आपको बताऊं बचपन से पढ़ा होगा ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, तो गुरुजी ने बताया होगा कि दोनों के बदले तुम ए बटा बी के भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, यानी दोनों पर अगर अलग अलग अगर स्क्वायर है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। सेम इसी प्रकार 10th में एक बात आओ पढ़ा होगा कि साइन एक्स बटा कॉस एक्स टाइन एक्स होता है, साइन एक्स बटा कॉस एक्स आपका टाइन एक्स होता है, ठीक है ना। तो देखो साइन बटा एक्स को हो जाएगा टाइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मैंने दोनों पे स्क्वायर लिख दिया। आ जाइए, स्क्वायर से रूट गया काम से, स्क्वायर से रूट गया काम से, बचा मेरे पास क्या, बाई बराबर बच गया मेरे पास टाइन एक्स बाई 2, टाइन एक्स बाई 2 बचा। चलेगा, चलेगा जी, आगे आ जाओ। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना, तो डिफरेंशिएशन करना नहीं जानते हो, डिफरेंशिएशन करना तो जानते ही हो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का क्या हो जाएगा बउआ, बाई का आपका डी वाई बटा डी एक्स, सेम बचा आपका टाइन एक्स का, तो मैंने आपको बैच में भी बता दिया है कि टाइन एक्स का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स। कितनी बार बताएं, एक बार थोड़ी बताए हैं, tan स्क्वायर एक्स, तो मेरा भी यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा 2, अभी तो ये tan का हुआ था, एक्स बटा 2 का 1/2 होगा, 1/2 होगा, बिल्कुल होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अरे चैन रूल में कई बार पढ़ा है, नहीं तो पीछे वाली जाके लेक्चर देखो, डायरेक्ट यहां मत चले आना, आओगे मुझे भी पागल कर दोगे। अब यहां पे कहानी लेके चलो, डी वाई बटा डी एक्स, कितने बच्चे बोलेंगे गुरुजी अगर कहानी यहीं तक छोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या करता ना यहां तक आंसर नहीं देता, वो चीजों को और बढ़ा के दे देता है। चलो हम भी बढ़ा के देखते हैं कहां तक ये चलता है। तो कहोगे सर देखिए कॉस सेक वेक तो हमको पसंद नहीं है सर, दुनिया में पूरा त्रिकोणमिति में 2 ही आदमी पसंद है, एक कॉस और एक साइन, अगर ये दोनों के अलावा कोई भी फंक्शन रहे बदल दो, इसे मैं बदल देता हूं, तो सेक को मैं प्यारा से लिख सकता हूं 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, अरे लिख सकता हूं, अरे क्या चल रहा है, सेक को लिख सकता हूं 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 2 आगे है, 2 को मैं यहां पे लिख दूं, लिख दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलेगा। मैंने 2 को आगे लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यही जो ऊपर एक फार्मूला लिखे हैं, यहां पे ये कहानी तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अरे ये बात बोल सकते हैं, अभी फार्मूला में बताए हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स को मैं बोल सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यही तो मेरे पास है, यही तो मेरे पास है डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इसे मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकता हूं। देखो यहां तक भी तुम छोड़ दोगे कोई गलती नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या करता है ना आंसर आपको यहां तक नहीं देता है, तो आपको आना चाहिए, कहीं पे भी दे दे आना चाहिए। अगर मैथ क्या कहता है कि जहां तक टूट रहा है वहां तक तोड़ दो, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहां आ जाइए, अब देखो यहां तक भी आंसर नहीं देगा, तो मैंने क्या बताया है कि कभी भी डिनोमिनेटर में यानी हर में कोई ऐसा फंक्शन नहीं रह जाता है जो टूट भी रहा हो तो ऐसे छोड़ मत दिया जाता है, तो इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। अगर रेशनलाइज कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, चलेगा, डी वाई बटा डी एक्स, ऊपर ऊपर गुना करेंगे 1 बटा कॉस एक्स, और नीचे देखो यहां पे तो माइनस होगा ना, अब नीचे देख लो a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार जुटा हुआ एक बार घटा हुआ, तो बचपन से क्या पढ़ा है कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर, बचपन से पढ़ा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहानी अच्छे से पता है। तो a स्क्वायर का मतलब ये वाला a का काम करे, वाला b का काम करेगा,
ई वाला ए ई वाला बी, तो ए स्क्वायर माइनस क्या है बउआ बी स्क्वायर। और 10th क्लास से एक फार्मूला और पढ़ के आए हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स। बचपने से ही पढ़ के आया है, बचपने से ही पढ़ के आया है। तो यहां हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 माइनस कॉस एक्स और बटा क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स मैं इतना तोड़ तोड़ क्यों बता रहा हूं, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं। अरे इस प्रकार का कभी भी ब्रेकेबल फंक्शन आए जो कभी टूटता हो तो आपको तोड़ने में तकलीफ नहीं हो। आपको क्या लग रहा है हम पागल वागल दिख रहे हैं जो सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए इतना कर रहे हैं? नहीं, एक बार में ही इतना पढ़ा रहे हैं कि भविष्य में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तोड़ने की जरूरत पड़े तो आपको ब्रेक नहीं लगे, यानी तो इतना आराम से थोड़ी बनाना होता है यार। अब आ जाओ, और बचपन से एक कहानी पढ़े हैं कि ए प्लस बी और बटा सी रहे, या तो यहाँ माइनस में रह जाए यहाँ पे माइनस में रह जाए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ए बटा सी और बी बटा सी। तो यहां भी कुछ ऐसा लिखोगे, इसका डी वाई बटा डी एक्स लिखोगे 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स अब माइनस कॉस एक्स अब बटा क्या रे बउआ साइन स्क्वायर एक्स। जान के हम ब्रेक ब्रेक कर करके आपको लिख रहे हैं कि एकदम क्लियर रूप में एचडी क्वालिटी दिखे कि हाँ ऐसा भी होता है। क्लियर है? अब 1 बटा साइन 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि 1 बटा साइन होता है कॉस एक। कॉस एक तो ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस एक स्क्वायर एक्स। अब सुनो, साइन स्क्वायर के मतलब साइन दूगो। अरे भाई वाह, ऊपर कॉस है और नीचे साइन है, इसका मतलब साइन दूगो। एगो साइन है एगो साइन, तो एगो साइन तो एरा जोरे गठबंधन कर लेगा, तो गठबंधन करेगा तो एगो फार्मूला बन जाएगा कि कॉस एक्स और बटा साइन एक्स, एगो गठबंधन बन जाएगा। फार्मूला होता है कॉट एक्स, 10th में पढ़ा है। तो एगो आपका हो जाएगा कॉट एक्स आई इंटू एगो नहीं कुछ तो ऊपरे में बन रहा था तो 1 बटा साइन फिर से बन जाएगा आपका कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स अब मेरे मित्र मेरे भाई इसमें कौशेक दू गैरा में कौशेक एगो, दोनों में ले लो कौशेक कॉमन, डी वाई बटा डी एक्स। कौशेक ले लिया कॉमन, कौशेक ले लिया कॉमन, तो दूगो था तो एगो बचा कौशेक एक्स और माइनस कॉट एक्स। यहीं तक आपका आंसर दिया। बोलेगा बप्पा रे बप्पा इतना बड़ा गुरुजी, इतना बड़ा। देखो इतना बड़ा ये होता नहीं, जान के मैंने इसको इतना दूर तक और इतना दूर तक मैंने ब्रेक किया है ताकि आपको जब लंबी क्वेश्चन आए ना, लंबी क्वेश्चन आए ना तो आपको कहानी को लेके चलते हैं। देखो आपको एक कहानी बताते हैं। हार्दिक पांड्या हो गया जो तुम्हारा क्रिकेटर है, और एक तुम्हारा हार्दिक पांड्या हो गया शुरू में नवादा वाला कौन है जी जो बैटिंग करता है, रुको बता रहे हैं भूल गए नाम उसका, कोई किशन करके नाम है, ईशान किशन। अब ये दोनों चतुराई क्या किया ना, ये बोला कि हम जख्मी हो गए हम टेस्ट नहीं खेलेंगे। बोल दिया टेस्ट नहीं खेलेंगे, अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलेंगे। कहला ये लोग आईपीएल के लिए अपना फिटनेस बचाए हुए था कि भाई आईपीएल में मोटा पैसा मिलता है तो आईपीएल खेलेंगे। अब बोल दिया बीसीसीआई वाले को कि हम नहीं खेलेंगे भाई हमारा चोट लगा हुआ। बोला तू पहले निकल, तो सस्पेंड कर दिया उसको, बोला कि अभी तुम मैचे से सस्पेंड रहेगा, ठीक है ना। तो क्यों उसको या तो घरेलू ग्राउंड खेलने बोलता है या तो क्यों टेस्ट मैच खेलने बोलता है? मेरे भाई टेस्ट मैच ही बैट्समैन को जज कर पाता है कि जो बैट्समैन सबसे ज्यादा क्रीज पर टिका हुआ रहता है वही सबसे अच्छा बैट्समैन है। इना किया 4 गेंदा में चारों छक्का मार दिया, 5वां बोल्ड हो गया, कोई नाम उसका नहीं है। आज भी विराट कोहली को वर्ल्ड का सबसे अच्छा प्लेयर माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको क्रीज पर टिकने का आदत है। 30 ओवर 40 ओवर 50 ओवर तक वो टिका रह जाएगा और अगला को पता है कि जब तक ये टिका हुआ मैच को जिता देगा, तो सबसे अच्छा उसी को माना जाता है। आया 4 में 4 छक्का मार दिया, काम खत्म। तो आप भी जब लंबी प्रोसेस से मैथ जा रहा है, जितना बड़ा चल जाए आपको कहीं पे बोल्ड होना नहीं है, रास्ता साफ साफ दिखना चाहिए। इसीलिए मैंने इसको इतना डिटेल में बताया यार, और कोई बड़ा बात मेरे नजर में नहीं था। एक बार मैं ओवरऑल कर देता हूं, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो बता देते, एक बार मैं तुमको दिमाग में सेट कर देता हूं। ये कहानी था, मेरे दिमाग में यहां से 3 आइडिया आया।
पहला आइडिया कि गुरुजी ज्यादा दिमाग मत लगाओ यार, चैन रूल लगा लो। चैन रूल क्या कहता है, पहले रूट का करेंगे फिर अंदर वाला का कर लेंगे। कोई बच्चा बोला गुरुजी रेशनलाइज कर लेते हैं, कर लो कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया जो यूनिवर्सल बात होता है कि साइन कॉस के अलावा दुनिया में कोई भी फंक्शन रहे उसे साइन कॉस में बदल दो। मैंने क्या किया, इसे साइन कॉस में बदल दिया। जब साइन कॉस में बदल दिया, साइन कॉस में बदलते गए और एक छोटा सा कहानी जो एलसीएम वाला होता है, एलसीएम लेते गए। फिर आगे मुझे पता चला कि भाई इसका तो फार्मूला होता है। मैंने इसका फार्मूला लगाया, देखा कि tan x आ गया। फिर यहाँ से डिफरेंशिएशन करना था, मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर पता चला यहाँ पे मामला अटक गया। बच्चा कुछ बच्चा यहाँ तक रोक देगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मैं सोचा यार सेक स्क्वायर तो लिख ही नहीं सकते, फाइनल चीज में साइन कॉस के अलावा किसी चीज को हम लिख ही नहीं सकते हैं। फाइनल चीज में मैंने उसको कॉस में बदल दिया। फिर लगा यार ये तो खुद फार्मूला है, मैंने फिर से फार्मूला लगाया। फिर यहाँ है, अरे यार आंसर नहीं दिया। या तो नीचे जब बताए थे कि डिनोमिनेटर में या हर में टूटने वाला फंक्शन आ जाए, फिर से तुम क्वेश्चन में रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करके तोड़ मड़ोड़ के यहाँ पे हम आंसर ला दिए। अब मैं बोल सकता हूं कि मेरे भाई मेरे प्रिय मित्र पूरी कहानी क्लियर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्यारा सा दिल देकर आप लोग आगे बढ़ जाइए, यहां तक सारी कहानी क्लियर है। तो पसीना आ रहा है, रुको रुमाल लाते हैं। प्यारा सा दिल देकर आप लोग आगे बढ़िए। अच्छा, मुझे आपका चैट नहीं इसलिए नहीं दिख रहा था ना, ये आपका अपडेटेड नहीं था। बहुत अच्छा, ये वाला समझ में आ गया, बहुत अच्छा है साज, ये वाला समझ आ गया। साजन अंजलि बहुत अच्छा है मेरे भाई। देखो घबराना तो है ये नहीं है, कहानी आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। आगे वाली क्वेश्चन आ जाओ। आगे वाले जैसे ही क्वेश्चन आओगे ना मेरे भाई, आपको हम बता सकते यहां से भी आपके पास 3 दिमाग काम किया होगा, एक नहीं 3 काम किया होगा। ब्रेक करो, रुको थोड़ा सा। देखो आपको 3 क्वेश्चन एक बार में समझ में आया होगा, 3 कॉन्सेप्ट। देखो लो, अब आपके साथ क्या चल रहा होगा, सर डिफरेंशिएशन करना है। बोलोगे सर मेरे पास पहला दिमाग क्या काम चल रहा, पहला आपका काम चल रहा होगा गुरुजी क्यों टेंशन ले, तो यार चैन रूल तो बताए हो ना, चैन रूल से बना लो। यानी पहले रूट का कर लो फिर अंदर वाले का कर लो, वो तो यार मैंने पीछे कर दिया। इस क्वेश्चन को बोलोगे गुरुजी आप तो बताए थे अगर सेम क्वेश्चन ऊपर नीचे रहे, सिर्फ सिंबल का अंतर रहे तो रेशनलाइज कर लो। मैं बोला बिल्कुल कर लो यार। तो पिछला क्वेश्चन को मैंने रेशनलाइज से नहीं बताया था, इसे मैं रेशनलाइज से बता देता हूं। बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको चलना है चलो। फिर अगर आप लाइव में कहीं दूर से हो तो आप मुझे कॉपी पे बना करके भेज देना, जहां पे अटक जाओगे बाई। अब बोलेगा सर बाई कहाँ लिखे हैं, अरे मेरे भाई जिस भी डिफरेंशिएशन करना होता है ना तो बाई बराबर लिखना होता है। अगर बाई बराबर नहीं दिया तो क्यों, क्योंकि बाई ही तो डी वाई बटा डी एक्स पैदा करता है। ठीक है, तो लिख दिया मैंने। चलिए क्या है, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। क्वेश्चन को पहले जैसा वैसा दोहरा दो, दोहरा दिया। अब अंदर देखो हम क्या बताएं कि ऊपर भी नीचे भी सेम चीज लिखा रहे, बस उसमें सिंबल का अंतर है, साइन का अंतर रहे। जैसे प्लस माइनस है तो सिर्फ साइन का ही तो अंतर है ना, तो क्या करते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं। एकदम एक एक बात समझ में आना चाहिए, कर लो रेशनलाइज। बाई बराबर कर लो मेरे भाई रेशनलाइज 1 प्लस साइन एक्स अब 1 माइनस साइन एक्स। रेशनलाइज ही करना ना। रेशनलाइज का क्या मतलब होता है कि सिर्फ नीचे वाला साइन बदल जाता है, यानी 1 प्लस साइन एक्स अब 1 प्लस साइन एक्स। चलो जी चलो हो गया। अब अगर देखो यहां से चलते हैं, अब अगर करोगे तो एक बात तुमको बताते हैं कि अगर हम कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ए बटा बी, इसका मतलब ए का भी अधिकार उतना ही है रूट पर जितना अधिकार बी का है, यानी दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो हम यहां भी कर सकते हैं कि सर अगर दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिखा जाए। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स दोनों एक जैसा है,
तो सोचो कि अगर गुना में दोनों एक जैसा आदमी आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो रहता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहां भी वही काम हो जाएगा कि जो चीजें है उसका स्क्वायर हो जाएगा, जो चीजें है उसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे नीचे देखा जाए तो क्या होगा, नीचे देखा जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखोगे नीचे अंडर रूट। अब देखो एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, तो मैंने क्या बताया कोई चीज एक बार ऐड हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। इसका मतलब अगर कोई चीज एक बार देखो जुट रहा है और एक बार घट रहा है, इसका क्या मतलब हो गया कि भाई साहब स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो। तो यहां भी आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 1 के स्क्वायर लिखो चाहे 1 लिखो कोई बात नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 10वां में आप पढ़ के आए हो, कॉस स्क्वायर x होता है, कॉस स्क्वायर x होता है। चलो जी होता है। अब देखो मेरे भाई मेरे मित्र, आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रूट को मार देगा, तो 1 प्लस साइन एक्स और नीचे आपका आने वाला है कॉस स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायर से ये मर जाएगा, चलो लिख ही देता हूं कॉस स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा। आपका बाई बराबर क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स अब बटा कॉस एक्स। अब देखो जो पिछला क्वेश्चन में पढ़ाए उसका फायदा तुमको यहां दिखेगा। कैसे, देखो शकल देखते के साथ पता चल रहा है कि सर ये सेपरेशन होगा, अलग अलग होगा, साफ साफ दिख रहा। अलग अलग के मतलब कौची कि ए प्लस बी बटा सी रहेगा, तो ए बटा सी और प्लस क्या रहे बउआ बी बटा सी, बी बटा सी। अभी हमने बताया कि ऐसा दिखता है तो साफ पता चल जाता, यानी आपके पास हो गया 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स अब प्लस साइन एक्स अब बटा कॉस एक्स। बोलोगे बिल्कुल दिख गया, अभी हमने कुछ नहीं किया, ये सब छठा बल्कि 9वीं क्लास की बात है। 1 बटा 10th में पढ़े हो 1 बटा कॉस क्या होता है सेक होता है, 1 बटा कॉस एक्स सेक एक्स होता है, 9वीं क्लास में पढ़ाया गया है। बिहार बोर्ड वाला कहेगा सर 9वां में ही पढ़ेला रहे गधा तू पढ़ा नहीं है, हम लोग एडवांस मैथ में पढ़े थे। साइन एक्स बटा कॉस एक्स बराबर क्या होता है टाइन एक्स। तुम्हारा सिलेबस ही इतना लो कर दिया कि अंधरा लंगड़ा सब पास हो जाता है, सब 90+ ले आता है, पढ़े वाला के बेचारा केरा में मार है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो एगो बात बताते हैं, अभी क्या हुआ इस बार का एग्जाम में 12th में क्या हुआ ना, 2 बच्चा था, दोनों पढ़ने वाला था। एक बच्चा पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट था और एक बच्चा उससे लो था, यानी क्लास में उसकी पोजीशन दूसरा रहता था। अब हुआ ये कि पढ़ने वाला बच्चा भी 100 में 100 बना के आया, नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी 100 में 100 बना के आया। क्यों, क्योंकि पेपर हल्का था यार, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो जनरल बेसिक बच्चा भी 100 में 100 बना के आ जाता। अब दोनों बच्चे को कॉपी अलग अलग चेक करने के लिए टीचर को मिला। जो पढ़ने वाला बच्चा था उसको ऐसा टीचर के पास चल गया, वो 1 नंबर बेचारा के काट दिया, 99 आ गया। और जो नहीं पढ़े वाला बच्चा था वो गधा क्या किया, वो दूसरे टीचर के पास चला गया, वो भी बेचारा सही बना के आया था, उसको 100 में 100 दे दिया। अब बेचारा वो हमरा पर गुस्सा निकाल रहा है, जो तेज था जे क्या मेरा कैसे 99 आ गया। अरे भाई हम क्या कर सकते, तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में थोड़ी है यार। अब बताओ बेचारा रो रहा है। तो एग्जाम का लेवल ऐसा है ना कि कोई भी जाके 100 में 100 बना के आ सकता है, जितना गंदा लेवल है इतना ज्यादा ऑप्शन रहता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ने वाले को 100 में 100, 100 में 100 कोई भी बच्चा ला सकता है, कोई लेवल नहीं। हमारा ही नहीं, जो 25 ग्राम भी पढ़ाएगा ना उसके यहाँ का भी बच्चा 100 में 100 ला सकता है। जो बिल्कुल 25 ग्राम पढ़ाएगा, पूरी सिलेबस नहीं भी पढ़ाएगा ना उसके यहाँ भी 100 में 100 आ सकता है। सिलेबस ही इतना मतलब लोल जैसा कर दिया, पागल जैसा। तो उसकी टेंशन मत लेना, आप बस अपना कंसेप्ट पे ध्यान रखो कि कितने हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y बराबर dy बटा dx, अपने आप को इंप्रूव में टाइम लगाओ, मत लगाओ नंबर लाने पर। बोले ना 3 चैप्टर पढ़ा के 100 में 100 बनवा देंगे। पहला चैप्टर मैंने इन्वर्स पढ़ाया, दूसरा डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ, तीसरा इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। ये 3 चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा और आपका जो इस बार का पेपर हुआ बस ये 3 चैप्टर से पूरा 100 नंबर तुम नहीं बना पाओगे ना, तुम मुझे जो कहोगे जो सुनने के लिए तैयार हो, मात्र 3 चैप्टर से। ठीक है, देखो इधर आगे आ जाओ।
सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इतना हम बीच बीच में इसीलिए बोलते हैं ना मेरे भाई कि तुम मार्क्स पे मत जाओ कि अरे बाप रे 100 में 100 ले आए। बताओ ना, पढ़ने वाले बच्चा का 99 नंबर कर दिया, अजय गधावा कम पढ़ा ले, पढ़ता था कम पढ़ता था, अब वो गधावा के 100 में 100 कर दिया। अब कह रहा सर हमें दोनों को बैठा के देख लीजिए कि के ज्यादा तेज है। अरे भाई तू, हम तो जानबे करते हैं तू तेज है, तू हमारा ही पढ़वे किया, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हम थोड़ी नंबर दिए तुमको भाई। सेक का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अब बराबर टेन बराबर कहूची सेक स्क्वायर एक्स। देखो जो कॉपिया चेक करे वाले का भोंदुआ ही पहुंच गया ना, एक भोंदुआ टीचर के यहाँ अगर कॉपी पहुंच गया चेक करने के लिए तो उस 100 में 100 देने में कतराएगा, क्योंकि उसको पता है कि हो सके कि जो हम गलती कर देंगे हमरे पर जांच बढ़ जाएगा तब, तो उस 100 में 100 नहीं देता। लेकिन जो बहुत ज्यादा तेज टीचर जिसको टैलेंट है, अपने कंसेप्ट पे भरोसा है, वो बच्चे को 100 में 100 दे देता है कि कभी जांच भी बैठेगा तो हम सही कॉपी चेंज किए। लेकिन जो भोंदुआ उंदुआ रहता है, जो कॉपियां देख के मिलाता है, देखो नंबर कैसे कटता, हम तो रियलिटी बताते हैं, क्योंकि मेरे जो सर जहां पे हम मैथ पढ़ते थे ना, वो सर कॉपी जांचने जाते थे। तो आपका जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन पेपर दिया जाता है टीचर को, और कहा जाता है लेरा से मिला बना के आंसर मिला उसको टिक मार ले जाओ। तो जो भोंदुआ टाइप के टीचर है वो तो आंसर मिलाएगा, देखेगा आंसर नहीं मिला चलो 1 नंबर काट दो। लेकिन जो तेज बच्चा है, जो तेज आदमी है, तोरा चाहे टाइन एक्स दे दो, साइन बटा कॉस दे दो, तैयो वो समझ रहा है टाइन एक्स। अब मान लो कि वाला आंसर दिया है बिहार बोर्ड प्रिंट करके कि जिसका भी इसका आंसर टाइन एक्स आएगा, लेकिन कोई बच्चा एजा छोड़ दिया, तो बच्चा की गलती थोड़ी है यार, वो भी तो सही है लिखा है, तो क्या करेगा 1 नंबर भोंदुआ टीचर बा काट लेता है, यही बच्चा मार खा जाता है। ऐसा ऐसा कभी हो सकता है, इसीलिए मैं आपको सोच पर डेवलप करवा रहा हूं कि एकदम बिल्कुल आगे तक चलो। मैंने डिफरेंशिएशन लिख दिया यार दोनों का, दोनों में कॉमन कौन है, देखो सेक एक्स, एरो में सेक, एरा में 2 सेक, एगो सेक मांग लो, एगो सेक मांग लो। तो नंबर पे कभी फोकस ही मत करना कि हमारे 100 में 100 ले, क्या उखाड़ लोगे बताओ, tan एक्स सही कौन हो जाएगा सेक एक्स, बस हो गया आंसर, यही आपका आंसर है। कभी सुने हो कि जो बिहार बोर्ड टॉप किया आईएएस वाला में भी टॉप किया, और नामो निशान दुनिया भर के नहीं आता, कभी जिंदगी में नहीं आता, एकागो के आ गया जे आ गया, नहीं तो नाम नहीं आता, और रटुआ तोता रहता है, फिक्र मत करना है। चलो यहाँ बस समझ में आ गया, एक बार ओवरऑल और समझाते हैं, मैंने कुछ किया नहीं है, बस ओवरऑल समझना तुम हम क्या किए हैं। इसकी शक्ल देखते ही मेरे दिमाग में 3 बात आया, पहला चैन रूल से बना देंगे सर, दूसरा गुरुजी की रेशनलाइज कर लेंगे यानी अंदर परमेकरण कर देंगे, अंदर मैंने परमेकरण किया तो पता चला दोनों पे रूट लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कट गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर होता है, कर दिया मैंने यार। अब यहाँ पे क्या होगा, बंटवारा होता, मैंने बंटवारा किया, आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डिफ्रेंसिएशन के सेक का होता सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन का होता सेक स्क्वायर एक्स, बस फाइनल आंसर हो गया। पूरी कहानी समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में यस कर दो, यस कर दो। तुम लोग अच्छे बच्चे हो, एप्लीकेशन पर वाला बच्चा एकदम मेंटलिटी मान गया था, कोई आलतू फालतू कमेंट नहीं, एकदम सुधरल बच्चा रहता है, जे बोलेंगे बस ओरे में कहेगा हाँ सर, बड़ा अच्छा लगता तुम लोग को पढ़ाने में। हाँ छुट्टी बुट्टी था तो कल तो तबीयत खराब था, कभी क्या हो गया कि जिम उम गए थे, हार्ट ट्रेनिंग दे दिया था, तो तने मनी दर्द उरद कर रहा था, तो उसकी टेंशन मत लो, तुम पढ़ते रहो। चलिए यस कमेंट करके आगे बढ़ जाइए, अच्छा लगता तुम लोग को पढ़ाने में। एप्लीकेशन वाले बच्चे बड़ा सुधरे हुए होते हैं, बेचारा पैसा देता ना और लगता है बकवास थोड़ी करेंगे, सर को पैसा दिया ना पढ़ेंगे। आइए अब ये क्वेश्चन देखिए, सुंदर सा क्वेश्चन है। अरे यार ऐसे कैसे हो रहा है, बार बार मेरा हमर चैटवे झप जा रहा है। अच्छा रुक जाइए भाई साहब, नसीब की बात है सर, बहुत अच्छा, देखो सही पकड़ा है, आप लोग का चैटवे रुक रहा था जी, रुकने मतलब पीछे हो रहा था। 1 सेकेंड, हाँ आ गया, यस बहुत अच्छा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख कर के आपके दिमाग में शकल बन गया होगा इस क्वेश्चन को कि कैसे बनेगा, एकदम साफ साफ देख के समझ में आ गया होगा। पहले नंबर देखो, एकदम प्यार से देखना, मैं बता देता हूं पहले, कहोगे देखिए सर इस क्वेश्चन को शकल देखते ही मेरे दिमाग में क्या आया है कि सर ये दोनों देखिए गुना में है, गुना में है, यानी इसको हम u और इसको भी मान लेंगे,
और मैंने बताया है कि गुना में दो आदमी यू और भी रहता है तो उसको कैसे बनाते हैं, यानी यू इंटू भी वाला कंसेप्ट से इसको निपटा लेंगे। इसको अगर देखेंगे तो पता चलेगा सर इसको हम पहचान रहे हैं ये चैन रूल से बनेगा, कैसे, क्योंकि फार्मूला के साथ छेड़छाड़ किया गया है। चैन रूल क्या कहता, पहले साइन का डिफरेंशिएशन कर लो, उसके बाद रूट एक्स का कर लो, यानी इसमें लगेगा यू इंटू भी, प्रोडक्ट रूल, यू इंटू भी, क्यों, क्योंकि दो आदमी गुना में है। और इसमें लगेगा चैन रूल, चैन रूल लगेगा कैसे भाई, पहले साइन का फिर रूट एक्स का। बोलेगा सर क्या डायरेक्ट लगा सकते, बिल्कुल डायरेक्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इतना करने से आपसे बन जाएगा, बस हम आप ये जानना चाहते हैं, वन जाएगा ना तो वन कमेंट कर लो, वन जाएगा तो वन कमेंट कर लो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ बन जाएगा। बस वन कमेंट कर लीजिए अगर आपसे वन जाएगा तो निश्चित तौर पे बनेगा मेरे भाई। कल से अपने टाइम 7:15 में ही पढ़िएगा, 7:15 से ही लाइव चलेगा। यस साजन सिंह राजपूत बहुत अच्छा है मेरे मित्र, बस कंटिन्यू रहिए। और बच्चे अरवाज आलम बहुत अच्छा है, अंजलि बहुत अच्छा। छोड़ दो क्वेश्चन को, छोड़ देते हैं, आराम से सिंपल क्वेश्चन था, एक बार थोड़ी बताएं। और ये तो आपको बताए हैं कि अंतिम में रामबाण, यही पढ़ के बहुत सारा बच्चा का 90 पार आता है। यही एक मेरा सबसे ज्यादा चलने वाला पॉपुलर कोर्स है। ये एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें मैं 13 वीडियो लाता हूं और 13 वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। ये पता है ना कब आने वाला है, पता है ना, कहीं पे लिखा होगा 2 अक्टूबर। 13 वीडियो से एक भी क्वेश्चन ज्यादा कभी नहीं आता है। अपडेट पहले से देते रहते हैं, तुम भी अपडेट रहो। अब यहां से क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है, हालांकि मैं बना दूंगा लेकिन तुम बस अपना मेंटलिटी तैयार कर लो कि गुरुजी करना क्या है, कांड क्या करना है, कांड बता दो। देखो साफ साफ शब्दों में दिख रहा है कि मालिक सुनो क्या करना है। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करना तो मान लो कि बाई बराबर दिया ही है, मान लो कि बी को बाई बराबर दिया ही है, क्वेश्चन आपको बाई बराबर ही दिया रहता है, अगर नहीं दिया तो आपको जबरदस्ती बाई बराबर लेट कर लेना। अब बच्चे को समझ में आ रहा है कि सर कैसे बनाएंगे, तो ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक, अरे यहां प्लस छूटा हुआ, यहां पे प्लस छूटा हुआ, प्लस छूटा हुआ, सुधार लेना, कोई बात नहीं, यहां पे प्लस छूटा हुआ, आपका सीट में भी छूट गया होगा तो कर लेना। यहां से लेके यहां तक तो मुझे समझ में आ रहा है कि सर चैन रूल से बनेगा। चैन रूल से क्यों बनेगा, क्योंकि फार्मूला के साथ छेड़छाड़ किया गया है, तो चैन रूल से बनेगा, यानी पहले कॉस के डीसी होगा, फिर आपका क्या होगा, ये पूरा अंदर वाला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहां आओगे तो कहोगे सर ये भी चैन रूल से बनेगा, तो इसमें कैसे होगा, पहले पावर का होगा, फिर साइन का होगा, फिर रूट का होगा, फिर अंदर वाला का होगा। अरे यार मैं बना देता हूं, तुम मत घबराओ, मैं बना देता हूं, टेंशन मत लो, लेकिन बस एक ओवरऑल कहानी तो समझ लो ना, कि कहानी जो पीछे से मेरी पूरी लेक्चर पढ़ के आया है उसको पूरा कहानी साफ साफ दिख रहा होगा कि सर कोई बड़ा बात नहीं है। चलो मैं बता देता हूं, यहां पे प्लस है, मैं बता देता हूं, आप चिंता मत करो। कहां गए हो बुलाकी, बुलाकी से लिख देते हैं, यानी हम कहेंगे अगर बाई बराबर नहीं दिया तो लेट बाई बराबर कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस साइन क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। माई बाप करे कि कोई जरूरत नहीं, हम है ना, हम है तो 1 सेकंड में काम हो जाएगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई बराबर आपका हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता चल रहा होगा, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कैसे बनाना जो सबको पता है सर, शुरू में कॉस। अच्छा इतनी बात तो समझ में आ गया होगा कि प्लस के इधर सब चैन रूल से बन जाएगा, क्यों, क्योंकि फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ, कितने बार बताए हैं। बोलेगा ठीक है सर चैन रूल लगाओ, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे मैं लिख ही देता हूं क्योंकि तुम लोग हो दिमाग, याद है तो यो लिख देंगे, थोड़ा आदत डलाना ना, बच्चा हो ना, दूध पीता बच्चा हो, साइन एक्स होता है, तो कॉस का आपका हो जाएगा माइनस साइन
और सुनो, एक्स रहता तो एक्स लिखाता, मेरे पास क्या है, ये पूरी कहानी यहां तक है, तो लिख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये सिर्फ आपका कॉस का हुआ, ये सिर्फ कॉस का हुआ माइनस साइन, और जो है सब लिख दो। क्या सर यहू लिख दई, अरे गधा प्लस माइनस आ गया, उसका मतलब घर का बंटवारा हो गया, ये अलग घर में रहता, ये अलग घर में रहता। अब बोलोगे सर ये जो तो प्लस आया एरो बंटवारा कर दीजिए, अरे भाई कॉस के एंगल में है, कॉस के साथ एरा बंटवारा करोगे तो एक अस्तित्व मिटा दोगे, ठीक है ना, तो ये अलग नहीं है। आइए अब ये तो कॉस का हो गया मेरे मित्र। अब अंदर वाला क्या करोगे, तो तुमको पता है कि पावर बगल में आएगा, तो टू ए एक्स, नहीं समझा, पावर बगल में आएगा। देखो यहां देखो, हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, ए एक्स स्क्वायर का। लो यहां पे करके दिखाते हैं, हमको डिफरेंशिएशन करना है ए एक्स स्क्वायर का। कहोगे देखिए सर आपको हम एकदम साफा साफा बता देते हैं कि ये तो कांस्टेंट है, ये रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी डिफरेंशिएशन किसका करना, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कुछ होता है 2x, और एगो पावर कम जाएगा। एरा सरिया के लिखोगे तो 2ax लिख सकते हो, ऐसा ही ना लिखोगे, पागल काहे बन जाते हो। आइए यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2ax प्लस bx के कौची b, बताए थे कि x के साथ कोई भी संख्या रहता, c का तो 0 हो जाता, प्लस हो गया इसका यहां से लेकर यहां तक का डीसी हो गया, हो गया। कोई सजाने का जरूरत नहीं है कि आप सजा सकते हैं कि सर पहले इसका जो पहले लंबा मेथड से बनाते थे, जब क्वेश्चन ही लंबा रह जाए तो आप ज्यादा मत सरियाओ, ज्यादा मत सरियाओ। तुम चाहोगे तो सरिया के भी बना सकते हो, सरिया दें, सरिया दें, चलो सरिया देंगे। आप एकदम ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बनाओगे तो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कहानी एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से कि सर पहले नंबर पावर का होगा, कलर दूसरा लेते हैं। आपके माइंड में सेट है कि पहला नंबर पावर का होगा, दूसरा नंबर में साइन का होगा, तीसरा नंबर में रूट का होगा, और अंतिम में ये अंदर वाला का होगा। एकदम माइंड सेट हो गया कि कहानी कैसे कैसे चलेगा। जो देखो एकदम वैसा ही लेके चलते हैं, घबराना मत, फार्मूला लिखेंगे नहीं, फार्मूला याद रखना तुम। आइए तो पहले मेरे भाई साफा साफा बात बता रहे हैं, पावर बगल में आएगा और हो जाएगा साइन, एक पावर कम जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और जो लिखा है लिखा जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये किसका डीसी हुआ, ये डीसी हुआ पावर का, यानी पावर बगल में आया, एक पावर कम गया, जो था जो हो गया, ये हो गया आपका पावर का। दूसरा डीसी होना साइन का, तो साइन का डीसी होना तो हो जाएगा कॉस, और कॉस जो बचा हुआ लिखा जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अभी तक बिहार बोर्ड वाले और यूपी बोर्ड वाले की तो औकात नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछा है, इतना लंबा नहीं पूछा है, बोर्ड वाले को तो औकात ही नहीं। हाँ सीबीएसई बोर्ड वाले पूछ सकता है, आ जाओ। इसीलिए मैं तो बोलता हूं सब बोर्ड के रहो, कोई बोर्ड के रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जिंदा हूं। यानी पावर का हो गया, साइन का हो गया, चलेगा। अब किसका है मेरे भाई, रूट का, रूट का, तो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट, 1/2 रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही जानते हैं। रूट का भी हो गया, रूट का भी हो गया। अब आइए, अब रूट के हो गया थोड़ा सा, रूट का हो गया। अब इसके अंदर जो है, तो इसका अंदर का डीसी करोगे तो ए एक्स स्क्वायर के तो अभी किए हैं 2ax प्लस बी एक्स के कौची b, और c का कौची 0, c का मेरे भाई 0। एकदम साफा साफा बात बताइए, एकदम क्लियर नजर आ रहा है कि पावर का मैंने पहले किया, पावर बगल में आया, एक पावर कम गया, फिर इनटू साइन का कॉस जो बचा हुआ था, फिर रूट का और फिर इसका, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया। इसी को सरिया दीजिए, इच्छा अनुसार सरिया दीजिए।
सरियाइएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया, कोई बात नहीं। देखिए यहां भी ए एक्स बी और यहां भी आपका ए एक्स प्लस बी, ये आगे ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2ax प्लस बी, कॉमन ले लिया। चलो माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन ले लो तो बचेगा कौची, साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तो मैंने कॉमन ले लिया, प्लस यहां क्या बचेगा, यहां क्या बचेगा, 3 साइन स्क्वायर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, इंटू क्या बचेगा, कॉस अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा, बटा आपका ये बचेगा 2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बात को तो मैंने कॉमन ही ले लिया था, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब आंसर नहीं मिलेगा तो आप एलसीएम ले सकते हो, लेकिन फाइनल आंसर आपका यही है, फाइनल आंसर। थोड़ी सी गलती हो गई कॉमन लेने में, कहां कॉमन लेने में गलती हो गया मेरे मित्र, कहां, अच्छा ये सिर्फ ब्रैकेट लगा दो, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट लगा दो, सही है। देख लो ए एक्स प्लस बी, अच्छा यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, अच्छी बात है। तुम लोग कितना ख्याल रखते हो मेरा, समझ रहे हो। यहां तो साइन बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा यहां पे। अब सही है, साजन, साजन देख लो बंधु, क्लियर है। वो माइनस कॉमन लिए थे ना, तो ये कहानी तो प्लस में हो गया, यहां पे मैंने साइन को ध्यान नहीं दिया, तो प्लस है तो ये कहां हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस चलेगा। अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था। रिप्लाई फास्ट, क्लियर है, जी हाँ बहुत अच्छा मेरे मित्र। तो यहां तक भी आप आंसर दे सकते हो, मेनली आपको यहीं तक आंसर दिया रहता बुक में, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चलेगा तो यस कमेंट कर लो, सारी बातें क्लियर है तो यस कमेंट कर लो। सारी बातें क्लियर है तो यस कमेंट कर लो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन, यस चंदन, अब ये क्वेश्चन बनाने का कितना तरीका अच्छा है जो, यस सर, अंजलि, चंदन, प्रिया, मनीषा सब, चलो इधर आ जाओ। अब ये क्वेश्चन को मुझे करना है डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले बाई बराबर नहीं दिया है, तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि बाई बराबर लिख देंगे, एकदम मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेट बाई बराबर जो लिखा हुआ लिख लो, 1/4 अंडर रूट 4x³ -1 प्लस कॉस स्क्वायर 5x + 8। अच्छा, सारे बच्चों को ये कहानी समझ में आ रहा होगा कि गुरुजी क्यों मत्था पेची कर रहे हो यार, सारी बातें तो साफ साफ समझ में आ रहा होगा। बेसिक बच्चा, नॉर्मल बच्चा कैसे सोचेगा, वाव ना ताऊ देखेगा, वो कहेगा देखिए सर यहां बटा के रूप में क्वेश्चन है, यानी इतना दूर प्लस के इधर वाला को बनाएगा u बटा भी से, बिल्कुल सही है, बनाएगा u बटा भी से। एरा ही आएगा तो कहेगा देखो इसको कैसे निपटा लेगा, पहले पावर का करेगा, फिर कॉस का करेगा, फिर अंदर वाला का करेगा, इसको चैन रूल से निपटा लेगा। बहुत अच्छा है, कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, चलेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये भी तो सोच सकता हूं, मैं ये भी तो सोच सकता हूं कि सर आप बताओ आप कैसे बनाते, ये बताओ। देखो मैं कैसे बनाता,
देखो मैं कैसे बनाता, आप सही है कर सकते हो तुम वैसे ही बनाना जैसा तुम सोचे हो, मैं अलग तरीके से बनाता हूं, फिर तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। देखो हम कहते सुनो सर, एक बात हम बड़ा अच्छा सीखे थे क्लास 6 में कि अगर कोई चीज नीचे पावर के रूप में है तो ऊपर लेके जाएंगे ना तो वो कहानी माइनस में चला जाता है। बचपन से ये कहानी मुझे पता है कि नीचे अगर पावर में है ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाता है। दूसरी कहानी ये भी पता है कि रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2, यानी रूट के मतलब होता है पावर में 1/2, पावर में 1/2। और यही दोनों कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम कहानी को आपको आसान कर देंगे। यानी आप जो लगाते बटा वाला फॉर्मूला u बटा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, u बटा भी लगाते, वो कहानी देखो कुछ ऐसा हम निपटा लेते हैं। जैसे 1/4 तो छोटा आदमी है, 1/4 को आगे रहे दो। अब ये पूरी कहानी को हम लिख सकते हैं कि पावर में 1/2। अब सुनो पावर में 1/2 है तो ये नीचे में है 1/2, जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, देखो यही दोनों का इस्तेमाल किए हैं। जैसे रूट एक्स है, यानी मैं यहां पे फील कर रहा हूं कि इसके पावर 1/2 है, ऊपर लेंगे जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा। यही कहानी हमने किया। ये 4 को क्या किए, बेचारा कांस्टेंट है, गुना है, उसको आगे रख ले रहा हूं। यहां तक पहले सही है तो कमेंट बॉक्स में 2 कमेंट कर लो, बस इतना तक सही है। तो आपको एक एक बेसिक बात क्लियर करना है ना जी, चारों तरफ से दिमाग होना चाहिए। अभी देखो सरकार जब टीचर आपको बनाएगा ना तो आपको शिक्षक बनाने से पहले पता है क्या कहेगा कि बच्चा को पढ़ाना है ना, चलिए बहुत अच्छा, बच्चों को पढ़ाना है तो उसको सर्वांगीण ज्ञान होना चाहिए, मतलब चारों तरफ का उसको ज्ञान होना चाहिए। तो आप भी चारों तरफ से सोचो। अरे ये बात तो अंधरो लंगड़ा सोच लेगा कि u बटा भी से बना लेंगे, लेकिन हम थोड़ा अच्छा चीज ना सिखाएंगे कि वो तो सोच ही लेगा, तू अलग तरीके से सोचो। चलो तो मैंने इसको ऊपर लेके चल गया, बहुत अच्छा मेरे मित्र, तू सब हमारे भाई ना है जी, जहां जाएगा जहां धुआं उठा देगा। ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तू सब पर हम दाव लगा सकते हैं। था जितने बच्चे एप्लीकेशन पे कंटिन्यू है उस पर हम दाव लगा सकते हैं कि लिखवा लो अभी 95+ सारे बच्चे का आएगा, तू लोग पर दाव लगा देंगे। अब जे गदावा कंटिन्यू ना है, 2 दिन पढ़ेगा 4 दिन गायब हो जाएगा, और पर नहीं गया काम से, और पर नहीं आगे आ जाओ। यानी मैंने कहानी तो कर दिया। यानी सोचो जो मेरा मामला यहाँ पे फंस रहा था बटा वाला, यानी u बटा भी के फार्मूला वाला, यानी ऐसा वाला फार्मूला पे बनता, इस फार्मूला से बनता u बटा भी का डिफरेंशिएशन होता है, u का डी सी इंटू भी माइनस भी का डी सी इंटू यू बटा भी स्क्वायर, इस फार्मूला से बनता। सोचो अगर इस पे ले जाते ना, इस फार्मूला पे थोड़ा बड़ा चल जाता, यानी थोड़ा लंबा चल जाता, लेकिन बस उसको मैंने निपटा दिया। अब आ जाओ, अब एरा बनाना कौन बड़ा बात है जी, तू सब तो ऐसा ही देख लेगा, एरा में कोई बड़ा बातें नहीं। देखो पहले दुनिया वाले को बता दो कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का आपका हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, बाई का आपका हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। 1/4 है बेचारा को रहने दो, कोई गलत बात नहीं है। पावर बगल में आएगा यानी -1/2, पावर बगल में आ गया, पहले नंबर तो एक पावर कम जाएगा, पावर बगल में आएगा और एक पावर कम जाएगा, माइनस का 1/2 था और एक पावर और कम जाएगा। यानी मैंने कोई बड़ा कॉन्सेप्ट किया है, 1/4 तो कांस्टेंट था मैंने रहने दिया, पावर को मैंने बगल में लाया जस के तस एक पावर कम हो गया, ये तो पावर का हुआ। फिर अंदर वाला का डीसी करोगे तो पावर बगल में आएगा यानी 4 तिया 12x और एक पावर कम जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा। अंदर वाला का करोगे ये जे बचवा के बकाए लगता, थोड़ा सा बड़ा दिए, 4 तिया 12x स्क्वायर, समझ रहे हो। पहले पावर का किए फिर अंदर वाला का, एक तो कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, इसका कोई माई बाप नहीं है। आगे आ जाओ, समझ में आया। यानी इसका पूरा कहानी का डिफरेंशिएशन हो गया जी। 1/4 कांस्टेंट था,
पावर बगल में आया, एक पावर कम गया, एक पावर कम गया, फिर अंदर वाला का डिफ्रेंसिएशन, प्लस के प्लस। अब एरा से निपटना है, एरो से निपट लेंगे। सुनो कैसे इससे निपट लेते हैं। एरा से निपटना, पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा, तो 2 गो हली तय एगो, एक पावर कम जाएगा, 5x + 8। फिर कॉस का करेंगे तकर फार्मूला हुआ माइनस, माइनस साइन, माइनस साइन, 5x + 8, 5x + 8। थोड़ा सा हमको इसको बड़ा छोटा करना पड़ेगा, 5x + 8। अब देखो जब भी गुना में तुम माइनस लिखो ना तो ब्रैकेट में करके लिखना, ऐसा ही हो रहा छोड़ मत देना, ब्रैकेट में करके लिखना। थोड़ा बड़ा लिख दे जी लो, तो हनी से बड़ा डर लगता है। ऐसे भी तुरंत एकदम क्लास जैसे ही खत्म होगा आपके व्हाट्सएप पर तुरंत इसका सॉल्यूशन पीडीएफ जाएगा, तुरंत बना लेना, आपको सारा क्वेश्चन तुरंत बना लेना है, तुरंत बना लेना। यानी पहले पावर बगल में ले, एक पावर कम गया, कॉस का माइनस साइन 5x + 8, और फिर आपका 5x का 5 और 8 का 0 0। अब आ जाओ, थोड़ा तो मैथ के साथ तुमको नौटंकी करना आना चाहिए यार, मैथ के साथ एकदम अच्छा वाला प्यार होना चाहिए, खेलने तो आना चाहिए। इसके जुल्फों से खेलो, इसके लफ्जों से खेलो, खेलो बड़ा मजा आएगा। अब देखो माइनस का तो माइनस रहेगा जी, 1/4। सोचो अगर सिर्फ मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -3/2, -3/2 सॉल्यूशन होगा। कैसे समझ रहे हो, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लोगे तो -1 और -2, -3/2 आ जाएगा। अब ऊपरे में -3/2 है, नहीं थोड़ा बड़ा लेके चलते हैं, और नहीं तो हमरो तो नहीं मार देगा, जितने जी जला देगा, हमरा जीता जी जला देगा, 1/2। ठीक है ना, तुम लोग हो बड़ा खतरनाक आदमी, 7वां 8वां में एकदम जी भर के कोती मारा है, जितना जबरदस्त कोती मारा, -2 -1 -3/2। समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, बस खाली माइनस को आगे कर दिया। और इंटू कौची है 12x², -0 का तो कोई वैल्यू नहीं। देखो प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया, ये हो गया 5, 5 को मैंने लिखा आगे, अरे लिखा। अब देखो एज्जा पड़ी भी है, वो खतरनाक कंसेप्ट है। क्वेश्चन लाने का मतलब है, हाँ क्वेश्चन लाने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन अगर दिए तो कहीं ना कहीं जान है, इतना बराबर एगो फार्मूला बन रहा है। अब केरो बैलवा कोई बात बुझा ही नहीं रहा है, कोई बच्चा बताएगा क्या फार्मूला बन रहा है, 2 cos 5x + 8 इंटू, इस सब इंटू में इंटू माइनस साइन, ऐसा कुछ है। ठीक है ना, तो ये तो माइनस से गुना होके आगे चल गया। अब एक फार्मूला बन रहा है, देखो कौन फार्मूला बन रहा है, ध्यान से देखना फार्मूला क्या बन रहा है। जो तुमको मैंने पढ़ाया था कि 2 sin x इंटू cos x बराबर फार्मूला होता sin 2x, sin 2x होता है। हाँ देखो 2a, साजन को पता है कि sin 2a आएगा, sin 2x होता। बोलोगे सर कैसे आपको पता चला, अरे मेरे भाई तू सब दिन एक्से के पीछे काहे पागल है, जे छोड़ के चल गई है ओरे पीछे ही पगलवा पगला रहा है। अरे मेरे मित्र, एक्स के जगह कोई भी आ सकती है, एक्स चल गई तो उसे जाने दो, उसकी फिक्र तुम मत करो। लाइट कट गया इसलिए कुछ लाइट को बुझा दिए वरना बंद हो जाता। तो क्या है ना कि एक्स चल गई है तो छोड़ दो, उसके जगह कोई भी आ सकता है। अब तू सब दिन एक्स से खोजा है, तुम बनावट के देखो, बनावट देखो 2 होना चाहिए, साइन होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, ये 3 गो होना चाहिए। यहां देखो 2 मेरे पास है, कॉस भी मेरे पास है, साइन भी मेरे पास है, माइनस तो आगे चल गया है। अब x के जगह आ रहा है 5x + 8 और यहां भी है 5x + 8, यानी जो मेरा फार्मूला बनेगा मेरे मित्र, मेरा फार्मूला बनेगा वो देखो फार्मूला कुछ होगा, पहले होगा साइन 2 इंटू x रहता है तो x बोलते हैं, मेरे पास क्या है 5x और +8, तो मैं बोलूंगा 5x + 8। नहीं समझा, अरे गौर से देखो ना, ये x फार्मूला में क्यों लिखा जाता है,
x का मतलब हुआ कि वहां कुछ भी आ सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पे आया 5x + 8, तो मैंने लिखा 5x + 8। हो गया कहानी आपका स्वाहा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ जाओ, जरा आगे बढ़ो। देखो ये आपका 4 दूना 8 है, 12 है, ये 8 नीचे 12 ऊपर है, इसको काट दो। 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 और 4 तिया के 12 काट दो। यानी ये आपका आंसर क्या देगा, मेरा आंसर देगा यहाँ पे ये कि dy/dx बराबर -1/2। और सुनो प्यार से मेरे मित्र, सुनो प्यार से, ये पावर माइनस में है, इसे जैसे ही नीचे ले जाएंगे ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में इसको कर दो। यानी नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x की एक पावर क्यू -1 पावर में 3/2, पावर में 3/2। समझ रहे हो, पावर में 3/2। ऊपर देखो 3 बचा हुआ था, 3 बचा हुआ था, यानी ऊपर ऊपर गुना होती तो हो जाती 3x²। 12th के विद्यार्थियों इतना काम तो समझ में आना चाहिए। माइनस, देखो कई कई बुक में ये दोनों गुना करके देता, 5 दूना 10x और 8 दूना 16 ऐसे देगा। लेकिन मे भी आपके आंसर शीट में बस इतना ही आंसर दिया गया है, तो आप उसकी फिक्र नहीं करो। आपकी आंसर शीट में इतना ही आंसर दिया गया, 5x + 8 आंसर शीट तो आपको मिला हुआ ही, बस इतना ही आंसर होगा। अगर कुछ तोड़ मड़ोड़ के दिया भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो। आप बोलोगे सर अभी तो आप बोर्ड में बोले हैं, सर हम तुषार बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। अब देखो आप बोलोगे सर आप तो अभी बोले कि बोर्ड में तो मिलता है आपका सॉल्यूशन सीट, तो वहां तो आंसर मिलाता है सर। तो बोर्ड वाले यानी नॉर्मल जो स्टेट बोर्ड होते हैं वो कर तो औकात नहीं कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अब बात अगर सीबीएसई की आएगी तो सीबीएसई स्टेप बाय स्टेप चेक करके नंबर देता है। 5 नंबर के है ना, तो अगर उस 4 स्टेप में आप बनाए ना तो एक स्टेप सही रहेगा फिर नंबर देगा, फिर अगला स्टेप सही रहेगा फिर नंबर देगा, फिर अगला स्टेप सही रहेगा फिर नंबर देगा। इना कि एक ही बार में तुरा नंबर आंसर मिला के दे देगा ना। वो सिर्फ स्टेट बोर्ड का कहानी है, खास करके बिहार बोर्ड गदहवा बोर्ड की कहानी है वो, कि फाइनल में ऐसे करके दे देगा, आंसर मिलाएगा। बैलवन चेक करता था, आपको स्टेप बाय स्टेप मिलता है। मान लो कि यही क्वेश्चन में आपने शुरू का 3 स्टेप सही किया, तो मान लो ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो 2 स्टेप आपने सही किया 2 नंबर मिल गया, तीसरा स्टेप आपने गलती किया नंबर कट गया। तो जय स्टेप आपका सही रहेगा, जय स्टेप बाय स्टेप नंबर लेता है। तो खैर बोर्ड वालों की तो ये औकात नहीं है कि अगर पूछ दिया, नहीं पूछ भी सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन है कोई बड़ा है नहीं। अगर नॉर्मल क्वेश्चन में पूछा भी है तो बना देना यार, कौन बड़ा बात है, ठीक है ना। तो चलिए आपकी किस्मत के ऊपर है, अच्छा टीचर के हाथ में कॉपी पकड़ा गया तो आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा, गुना करो चाहे नहीं करो। थुथुरवा के चक्कर में पड़ गया तो समझ जाएगा आंसर नहीं मिल रहा, नंबर में आपको 1 नंबर काट लेगा। चलिए सही है, तो एक प्यारा सा दिल देकर आप लोग आगे बढ़ जाइए। सही है बउआ लोग, कल से आप लोग 7:15 बजे रेडी रहिएगा, 7:15 से लेट नहीं होगा। मनीष शर्मा आ रहा ना, मनीष शर्मा कोई दिक्कत नहीं ना, सीट का एक एक क्वेश्चन बना हुआ होना चाहिए सारे बच्चे से। और बच्चे फटाफट कमेंट कर लो। जी सर जी बहुत अच्छा साजन, नंबर छोड़ दो बोर्ड में कितना आने वाला, गोली मार, दम यहाँ पे रखो। आरसीबी यानी विराट कोहली एक को कोची का नहीं जीता है, आईपीएल कप नहीं जीता है। विराट कोहली एक भी आईपीएल कप 16 सालों में, पिछले जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है आज तक एक भी कप नहीं जीता है, 16 साल हो गया आरसीबी का। फिर भी आरसीबी का फैन फॉलोअर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। क्यों छोड़ दिया, समझ गया कि सब फोकस है, असली पावर खिलाड़ी में दम है, खिलाड़ी में दम है। तो असली आपका आप में दम होना चाहिए। नंबर छोड़ दो ना, 92 100 में 100 ले आओ, औकात है कि 100 वाला तो सामने बैठ जाएगा, औकात ही नहीं है, ठीक है। हाँ पीडीएफ सॉल्यूशन पीडीएफ व्हाट्सएप पे तुरंत चल जाएगा। अच्छा अब ये क्वेश्चन बनाना है, ज्यादा क्वेश्चन है क्या, नहीं 3 ही है, बता ही देता हूँ।
थोड़ा लेट तक क्लास चलेगा, पढ़ लो। नहीं जी, थोड़ा बड़ा चल जाएगा, रहने दो आज यहीं तक, बाकी कल बता देंगे। नो सर, सीएसके के पास है फैन फॉलोअर। अरे भाई है बेचारा, सीएसके 5 बार जीता है यार आईपीएल, 5-5 6 बार जीता है, तो 6 बार जीत के उतना फैन फॉलोअर बनाया। आरसीबी एक को ने, हम क्यों फैन नहीं है, हम किसी का फैन नहीं, हम जानते हैं टाइम बर्बाद है, किसी का मैच नहीं देखते, लेकिन हाँ वो न्यूजवा देता है, न्यूजवा तनी मनी हम देख लेते हैं लास्ट में, इससे क्या होता मैच का मजा भी आ गया और सब चीज हो जाता है, न्यूजवा देख लेते हैं। बेचारा सीएसके बहुत बार जीता यार, तो उसका तुम बनता है, आरसीबी बेचारा एको बार नहीं जीता। तो आज रहने देते यहीं तक, बाकी हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है मित्र, कोई दिक्कत नहीं, लव यू। बाकी हम लोग हर शाम 7:15 में मिलेंगे। चलिए पीडीएफ थोड़ा देर में भेज देते हैं।